नमस्कार बच्चों, मैं प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से लीला में कक्षा 6 हिंदी सेकंड सत्र का पाठ 10 गंगा की लहर समझाऊंगी। उनके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उनका जन्म सन 1907 में हुआ और निधन सन 2003 में हुआ। बच्चन जी का जन्म प्रयाग के कायस्थ परिवार में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्य किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली स्थित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वे राज्य सभा के मनोनीत सदस्य भी थे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे से दूर आदि इनकी आत्मकथात्मक गद्य कृतियाँ हैं। कवि गीतकार के रूप में प्रतिष्ठित बच्चन जी ने बहुत से लोकगीत भी लिखे। इन लोकगीतों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन की सहज मिठास भी है और आंचलिकता का पुट भी है। प्रमुख प्रस्तुत लोकगीत में भारत की प्रमुख नदी गंगा का वर्णन और उसकी प्रशंसा की गई है। गंगा की लहर अमर है गंगा की, धन्य भगीरथ के तप का पथ, गगन कंपा थरथरे गंगा, गंगा की लहर अमर। कवि बच्चन जी ने गंगा की लहर को अमर कहा है। गंगा जी का धरती पर आगमन राजा भगीरथ की तपस्या के कारण संभव हुआ। कवि के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या धन्य है। उसकी तपस्या परिणाम स्वरूप जब गंगा जी का आगमन धरती पर होने लगा तब आकाश थर थर कांपने लगा। बांधनु शंकर अपने सिर पर यह धरती का वर है, गंगा की लहर अमर है। जऊन हटकर अपने मुखधर, त्रिषित जगत अंतर है गंगा की लहर अमर है। आकाश से गंगा जी का अवतरण पवित्र प्रतिमा के रूप में हुआ। आकाश से अवतरण के समय गंगा जी शंकर जी की मजबूत जटा में समा गई। शंकर जी से भागीरथ ने प्रार्थना की कि गंगा जी को अब अपने सिर की जटाओं में न बांधे, क्योंकि वे धरती को वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है, इसलिए उनका धरती पर अवतरण आवश्यक है। एक धार जल देगा क्या फल, भूतल सब उसर है, गंगा की लहर अमर है। लक्ष्य धार हो भू पर विचरो, जग में बहुत जहर है, गंगा की लहर अमृत है, गंगा की लहर अमर है गंगा की। राजा भगीरथ शंकर जी से जिद न करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारा संसार प्यासा है। यदि गंगा जी की एक ही धारा धरती पर जाती है तो उससे अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सारी धरती बंजर है। गंगा लाखों धाराओं के रूप में धरती पर विचरण करे, क्योंकि पूरे विश्व में असीमित जहर भरा है और गंगा जी का जल अमृत है। इस अमृत रूपी गंगा जल से विष का शमन हो सकता है, यानी यहाँ से जो विष रूपी पाप है वो मिट जाएगा। इस तरह कवि गंगा जी को धरती पर प्रकट होने और विचरण करने की बात कहते हैं। थैंक यू।